पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में प्रण करते हैं कि मैं पांडवों का वध करूंगा। क्यों प्रण करते हैं? क्योंकि दुर्योधन को ये यकीन नहीं, ये आश्वासन नहीं कि पितामह भीष्म मन से कौरवों के सेनापति बने हुए हैं और मन से पांडवों का विनाश चाहते हैं। दुर्योधन के मन में हमेशा ये शंका बनी रहती है कि पितामह भीष्म लड़ तो हमारी तरफ से रहे हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि पांडवों को विजय प्राप्त हो। इस सब बदकही में पितामह भीष्म ऐसा प्रण करते हैं कि मैं अगले दिन पांडवों का वध करूंगा। और उनकी ये प्रतिज्ञा, ये प्रण भगवान झुठला देते हैं। अब भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा झुठला दी, प्रतिज्ञा को असत्य कर दिया, और भक्त पितामह भीष्म के मन में यह बात आ जाती है कि मैं भगवान की जो प्रतिज्ञा है उसको भी भंग कर दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध में मैं किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। और होता क्या है कि पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए उन्हीं का ही आश्रय लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? भक्त वत्सलता के कारण, भक्त वत्सलता के कारण। और जब चक्का हाथ में लेकर, रथ का पहिया हाथ में लेकर जब भगवान श्री कृष्ण भागते हैं पितामह भीष्म को मारने के लिए, तो उस वक्त उनकी जो छवि है वो छवि पितामह भीष्म के हृदय में सदा सदैव के लिए अंकित हो जाती है, सदा सदैव के लिए अंकित हो जाती है। इतना प्रेम, इतना शरणागति का भाव, इतनी अनन्यता। अपने जीवन मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि भगवान तो मेरा काल बन के आ गए, मैं मरने वाला हूं या मर जाऊंगा, कहते नहीं। बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप है इस वक्त, उसका ध्यान करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, क्या आओ पुंडरीकाक्ष, आओ निष्पाप आकर मेरा वध करो, इस संग्राम में मेरा वध करो। तुमसे अगर मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूं तो तीनों लोकों में मैं प्रख्यात हो जाऊंगा, यश को प्राप्त करूंगा तीनों लोकों में। पितामह भीष्म का ऐसा भाव, और भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए जा ही रहे हैं। इतने में क्या होता है, अर्जुन पीछे से आते हैं। अर्जुन पीछे से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का पांव पकड़ लेते हैं, पांव पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आपने तो ये प्रण किया था कृष्ण, आपने तो ये प्रण किया था कि आप इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में किसी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगे, और आप अब क्रोध में भरकर, लीला का क्रोध है भाई। अर्जुन को तो लग रहा है कि भगवान को सही में क्रोध आ गया और इन्होंने हाथ में रथ का पहिया उठा लिया, और अब पितामह भीष्म तो मार ही गए। और भीष्म पितामह के प्रति अगाध प्रेम है अर्जुन का, ये तो हम जानते हैं। उस प्रेम के चलते और कृष्ण के प्रति भी अनन्य भाव होते हुए उन्होंने, महात्मा अर्जुन ने उनके चरण पकड़ लिए और कृष्ण को कहने लगे बार बार, आप लौट चलिए, लौट चलिए, ये आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपने तो प्रण किया है कि आप कोई अस्त्र शस्त्र इस महाभारत के युद्ध में नहीं उठाएंगे। सब लीला हो रही है, सब लीला हो रही है। क्या भगवान कृष्ण को अपना प्रण याद नहीं? क्या भगवान कृष्ण सही में क्रोधित हो गए? क्या भगवान कृष्ण को ये पता नहीं कि उनको इस युद्ध में किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है? भगवान कृष्ण तो ये भी जानते हैं कि भीष्म पितामह का वध किसके हाथों होगा और किस प्रकार होगा।
लीलावश अपने भक्त का मान रखने के लिए, अपने भक्त के प्रेम को सत्यापित करने के लिए शस्त्र धारण कर लिया, और कोई कारण नहीं, ताकि भक्त के मन में जो बात है वो पूरी हो जाए। भक्त को ये लगे कि भगवान ने मेरे कहने पर अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, और कोई बात नहीं। ना कोई मर रहा है यहाँ पे, ना कोई मारने के लिए दौड़ रहा है, और ना ही कोई बचाने के लिए दौड़ रहा है। ना भीष्म पितामह का वध होने वाला है, ना श्री कृष्ण उनको मारने वाले हैं, और ना ही अर्जुन उनको बचाने वाले हैं। केवल और केवल लीला, किसके नाते? भक्त वत्सलता के नाते, प्रेमा भक्ति के नाते। प्रेमा भक्ति, और कुछ नहीं। वो प्रेमा भक्ति कैसे आई भीष्म पितामह में? प्रेमा भक्ति का उदय हुआ क्योंकि वो समग्र रूप से जानते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण परमात्मा हैं। वो मानते नहीं, वो जानते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान और ऐसे अनन्य भक्त के बीच की जो लीला रहती है वो शब्दों से वर्णित हो नहीं सकती। प्रयास कर रहा हूं, देख रहा हूं महाभारत में क्या लिखा गया, देख रहा हूं भक्तमाल में क्या लिखा गया, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये वाणी की परे की बात है। फिर भी हम भक्तों के चरित्र का श्रवण मनन चिंतन प्रवचन करते हैं, केवल और केवल अपनी मन वाणी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। शुद्धता होती है अंतरतम के जो भांति भांति के मल हैं, विकार हैं, वासनाएं हैं, वो इस प्रेम के संबंध को देखकर, इस भगवत प्रेम के संबंध को देखकर वो सब वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होती हैं। भक्तों के चरित्र का, भगवान के चरित्र का, भगवान की लीला का, भक्तों की लीला का गुणगान करने का एकमात्र यही लक्ष्य है, यही कारण है, क्या? अपने अंतर के मल को हम धो सकें। अर्जुन पैर पकड़कर कृष्ण को वापस ले गए। अर्जुन को लगा होगा शायद मैंने तो आज पितामह भीष्म की रक्षा कर ली, लेकिन कौन मारने वाला है और कौन मरने वाला है और कौन किसको बचा सकता है? सब ईश्वर की लीला है। भक्त प्रहलाद ने भी यही कहा। भक्त प्रहलाद ने भी यही कहा। क्या? जब उनके गुरु षंड और अमर्क ने कृत्या को उत्पन्न किया, एक चुड़ैल को उत्पन्न किया किसी आसुरी यज्ञ से, ताकि वो कृत्या प्रहलाद की हत्या कर सके, और प्रहलाद की हत्या करके वो राजा के सामने, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के सामने कह सकें कि हमने आपके उस बालक को खत्म कर दिया, उसका वध कर दिया जो आपकी बात नहीं मानता था। सब पता है भक्त प्रहलाद को, वो षंडामर्क खुद बताते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद कहते हैं क्या? आपको जो करना है आप कीजिए, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है, सब प्रभु की लीला है। अनन्य भक्त की ऐसी शरणागति होती है, और हमें भी ऐसी शरणागति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अवश्यमेव जो हो रहा है प्रभु की लीला है और कुछ नहीं। मीरा के शब्दों में, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ऐसा भाव। क्या? प्रभु जो कराएंगे वही करेंगे, जहां बैठाएंगे वहां बैठेंगे, जब चलने को कहेंगे तो चलेंगे, जब रुकने को कहेंगे तो रुक जाएंगे। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। 80%, 90%, 99%, 99.99% नहीं, 100% पूर्ण रूप से समर्पण हो। समर्पण का भाव तभी आएगा, कहने मात्र से नहीं आएगा। और मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, या मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करता हूं, जब तक ये भाव बना रहेगा मन में कि मैं अपने आप को, मैंने प्रभु के चरणों में समर्पण किया, जब तक ये भाव
बना रहेगा तब तक समर्पण नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी मैं बना हुआ है। अभी भी मुझे क्या लग रहा है कि मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर रहा हूं। नहीं कर सकते इस प्रकार से। अहम भाव जब तक बना रहा कि मैं कर रहा हूं, तब तक समर्पण हो नहीं सकता, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। अभ्यास कर सकते हैं समर्पण का, लेकिन वास्तव में समर्पण तब होगा जब मीराबाई जैसी स्थिति बन जाए, जहां बैठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीराबाई ने ये नहीं कहा कि मैं समर्पण कर रही हूं, हो गई समर्पित। समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण होता है। और जब तक करने का भाव बना रहेगा, समर्पण करने का जब तक भाव बना रहेगा, करने का भाव बना रहेगा, जब तक करने का भाव बना रहेगा, तब तक समर्पण नहीं होगा। मैं कर रहा हूं कुछ भी, समर्पण ही का चाहे न क्यों ना हो, जब तक मैं कर रहा हूं की भावना आ रही है मन में, तब तक अहम भाव अपना बना हुआ है। और जब तक मैं कर रहा हूं, तब तक ये भाव नहीं आएगा कि प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद के मन में क्या भाव है, पितामह भीष्म के मन में क्या भाव है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब परमात्मा ही कर रहे हैं, सब परमात्मा की लीला है। देखिए, पितामह भीष्म ने भगवान की प्रतिज्ञा तोड़नी थी, वो भी अपने बल से नहीं तोड़नी थी। तो मन में भाव आया कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ें, और फिर प्रभु के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने बल से अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दें, अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दें। भगवान ने प्रेम के वश, लीलावश अपने भक्त की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भीष्म पितामह ने ये नहीं कहा कि मैं प्रतिज्ञा भंग करवाऊंगा, ना, उनको मालूम है कि जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो तो केवल श्री कृष्ण ही करवा रहे हैं। और जब समर्पण की बात आती है तो हम सोचें कि हम समर्पण करें, तो इसका अर्थ ये है कि गड़बड़ है। जब तक मैं कर रहा हूं कि भावना बनी हुई है, मैं समर्पण कर रहा हूं कि भावना बनी हुई है, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं कि भावना बनी हुई है, मैं साधन कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, ऐसा अहम बना हुआ है, तब तक समर्पण नहीं हुआ। भक्ति के मार्ग पर पितामह भीष्म हमें क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं अपने चरित्र से, कि साधन जो है वो भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। प्राप्त क्या करना है? भगवान को। किससे प्राप्त करेंगे? भगवान से ही भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? हमारे पास इतने यंत्र दिए भगवान ने, इंद्रियां हैं, शरीर है, शरीर में भांति भांति की ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते क्या भगवान को प्राप्त करने में? इतने इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हैं हम, we consider ourselves to be the topmost creation, living creature in the pyramid of life. We think we are the supreme beings among all the living beings. हम तो उत्तमतम कृति हैं, उत्तमतम कृति हैं भगवान की, भक्ति की भाषा में। और जो साइंस को मानने वाले हैं वो भी कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी इंटेलिजेंस किसी के पास है नहीं। जितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन है, उतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन किसी का नहीं। जो कुछ हम कर सकते हैं इस मानव शरीर में, बाकी पशु नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ है हमारे पास। सांख्य की दृष्टि से देखें, वेदांत की दृष्टि से देखें, तो भी कई प्रकार के अंतःकरण है हमारे पास। क्या क्या बताया जाता है? हमारे पास अन्नमय कोश है, हमारे पास प्राणमय कोश है, हमारे पास मनोमय कोश है, हमारे पास विज्ञानमय कोश है, और हमारे पास आनंदमय कोश भी है।
5 कोश हैं, 3 प्रकार के शरीर हैं, भांति भांति की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त। क्या इन सब से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक ये सोचेंगे कि इन सब माइक यंत्रों से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तब तक समर्पण हुआ नहीं। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, इस पे थोड़ा विचार करें। हम अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से भगवान को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, सब कुछ क्या है? दिव्य। दिव्य, दिव्य अर्थात मायातीत, इस माइक जगत से परे। और हमारी जो मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, जो भी हमारे पास साधन है, वो किसका परिणाम है? वो तो प्रकृति का परिणाम है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम है, माइक जगत का परिणाम है, जो कुछ साधन हमारे पास हैं। तो जो माइक जगत का साधन है, उससे हम मायातीत को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अज्ञान का नाश कर सकते हैं। अज्ञान का नाश ज्ञान से हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ज्ञान से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। पूरी गीता पढ़ लीजिए, ये कहीं नहीं कहा। उन्होंने ये बात अवश्य की कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। तो अपने अंतर की जो अपवित्रता है, उसका नाश कर सकते हैं ज्ञान से। अपवित्रता क्या है? अज्ञान, अविद्या, माया में फंसे हुए हैं। ये जो है, इससे हम माया की बात बाद में करते हैं, लेकिन अपने अंतर का जो अज्ञान है, उसका हम ज्ञान से नाश कर सकते हैं। अपने अंतर की जो अविद्या है, उसका विद्या से नाश कर सकते हैं। परंतु ज्ञान से या विद्या से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। पितामह भीष्म ने कहीं ये नहीं कहा, ये नहीं दर्शाया अपने चरित्र से कि मैंने अपने ब्रह्मचर्य से, मैंने अपने तपोबल से, मैंने अपनी धर्मनिष्ठा से, मैंने अपने धर्मानुष्ठान से, मैंने अपनी सत्य प्रतिज्ञता से भगवान को प्राप्त कर लिया या भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया। नहीं, पितामह भीष्म में जितने गुण हैं, उनकी चर्चा करते करते तो कई दिन लग जाएं, फिर भी उन गुणों का हम पार नहीं पा सकते। लेकिन उन सब सद्गुणों के होते हुए भी पितामह भीष्म ने कभी ये नहीं कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने तो तुम्हें इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि मेरे में ये सब सद्गुण हैं। तो अज्ञान का नाश ज्ञान से हो सकता है, विद्या का नाश विद्या से हो सकता है, परंतु माया का नाश नहीं हो सकता। माया का नाश ज्ञान से या विद्या से नहीं हो सकता। फिर माया का नाश कैसे होता है? भगवान ही कर सकते हैं। वे भगवान की शक्ति है और भगवान ही उसका नाश कर सकते हैं, उससे हमें पार लेके जा सकते हैं। जहां पर भगवान ने ये कहा, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं, उसके साथ साथ ये भी कहा, देवी हेषा मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है इसका पार पाना बहुत, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ये ते, मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी ये जो गुणमयी माया है, त्रिगुणात्मकी माया, तो कौन सी गुणमयी? 3 गुण सत्वरजतम, 3 गुणों से बनी हुई, 3 गुणों के सम्मिश्रण से ये जो माया उपस्थित हुई हमारे सामने, ये मेरी माया है, भगवान कहते हैं, और दुरत्या है, इसका पार पाना बहुत दुर्गम है। ये नहीं कहा कि ज्ञान से पार पा जाओगे,
शास्त्र अध्ययन से पार पा जाओगे, वेद पाठ से इसका पार पा जाओगे, किसी प्रकार के जप से पार पा जाओगे, किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान से, प्राणायाम से, योग से इसे पार पा जाओगे, नहीं पा सकते। किसी भी विधि को अपना लें, केवल ज्ञान की बात नहीं, किसी भी मार्ग को, कर्म मार्ग को अपना लें, किसी और मार्ग को अपना लें, किसी भी योग के मार्ग को अपना लें, माया का पार नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या नहीं पार पा सकते। फिर कौन पार पाता है? जो भगवान की शरण लेता है। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण लेता है वो ही माया से तरता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। चाहे जो सा मर्जी शास्त्र उठा लीजिए, जो सा मर्जी मार्ग अपना लीजिए, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन है, माम एव। जो मेरा शरण लेता है, मेरी शरण लेता है, वो ही एव, माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण लेता है, एव का अर्थ यहाँ पे यही है कि यही एक रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शरण लेगा जो भगवान की, वही माया से पार पाएगा, और जो माया से पार पाएगा वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक इस माया में घूमते रहे तो मायातीत तक नहीं पहुंचेंगे। सतरज तम में जब तक हमारा भ्रमण होता रहेगा, अपनी विकारों के नाते, आसक्तियों के नाते, काम क्रोध लोभ के नाते, जब तक, और भांति भांति की कामनाओं के नाते, जब तक सतरज तम में हमारा भ्रमण होता रहेगा, जब तक इस माया में भ्रमण करते रहेंगे, तो उस मायातीत को नहीं प्राप्त कर सकते। भीष्म पितामह बता रहे हैं साफ साफ यहाँ पर कि सब जो हो रहा है उस भगवान की लीला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान की प्रतिज्ञा भंग करानी है तो भी उन्हीं को कहना पड़ेगा कि अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दो जी, मेरे बल से नहीं, अपने बल से करो। तो इस माइक जगत की जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विद्या प्राप्त कर सकते हैं, भांति भांति के साधन कर सकते हैं, जिससे कि अंतर के मल का नाश हो सकता है। लेकिन इस माइक जगत के जितने भी साधन हमारे पास हैं, अपने शरीर से संबंधित, सूक्ष्म शरीर से संबंधित हो चाहे स्थूल शरीर से संबंधित हो, उन साधनों से हम माया को नहीं बाध सकते, माया के पार नहीं जा सकते। और एक पूर्ण प्रज्ञ भक्त ये जानता है, एक ब्रह्मज्ञानी ये जानता है, और इसलिए वो अनन्य शरणागति स्वीकार करता है भगवान की, क्योंकि वो जानता है कि और कोई रास्ता है नहीं। अब अर्जुन जी ने तो भीष्म पितामह की मृत्यु होने वाली है ऐसा सोचकर पैर पकड़े श्री कृष्ण के, उनको वापस ले गए। लेकिन लीला है, और लीला में क्या है, अब भीष्म पितामह को अपने शरीर का भी परित्याग करना ही है। 10 दिन तक युद्ध किया, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन तक, और 18 में से 10 दिन तक भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति रहे। 10वें दिन शिखंडी का सहारा लेकर, शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा की। शिखंडी पर बाण नहीं चलाने वाले थे भीष्म पितामह, ये जानते हुए, छल कह सकते हैं आप इसे, छल के साथ या नीति के साथ उन्होंने भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया, शरशैया पे लेटे हुए हैं। विडंबना की बात यह है कि जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो भी एक प्रकार से अपने प्राण त्याग के लिए कई प्रकार के संकल्प किए बैठा है। क्या संकल्प किए बैठा है कि हाँ, उत्तरायण आएगा तो फिर मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा,
इच्छा मृत्यु प्राप्त होने पर भी भीष्म पितामह को कितने दिनों तक, महीने भर से ज्यादा वो शरशैया पे पड़े रहे, महीने भर से ज्यादा। इसे कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध। अगर सही में इच्छा मृत्यु प्राप्त हो तो कौन व्यक्ति एक महीने तक एक शरशैया पर लेटना पसंद करेगा रणभूमि में। लेकिन वो लेटे, उनकी जैसी आस्था थी, उनकी जैसी भावना थी, उसके अनुसार उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने शरीर का त्याग तो वो करेंगे उत्तरायण आने के बाद, और तब तक वो वहां पर लेटे रहे। अब वीरोचित शैया पर सोए हुए भीष्म पितामह, उनके सर को कोई आधार नहीं था, लेटे हुए हैं और सर लटक रहा है। बाणों के कारण उनके शरीर की स्थिति धरती से, भूमि के तल से, भूतल से थोड़ी ऊपर है और शरीर लटक रहा है, सिर लटक रहा है। शरीर को तो खैर भांति भांति के बाणों का अवलंब प्राप्त है, लेकिन उनका सिर लटक रहा है। वहां पर उन्होंने तकिया मांगा भीष्म पितामह ने, और दुर्योधन आदि क्या करने लगे, अच्छे से अच्छे तकिए लेके आने लगे। वहां पर अपने सेवकों को कहा कि तकिया लेके आइए, अच्छे से अच्छे तकिए लेके आइए पितामह के लिए। परंतु उन्होंने, भीष्म पितामह ने उस वक्त देखा अर्जुन की तरफ और अर्जुन को कहा कि मेरे लिए एक उपयुक्त तकिए का प्रबंध करो। अब दुर्योधन आदि सोचने लगे कि हमारा तकिया भी इनको पसंद नहीं, भाई हम जो करते हैं इनको अच्छा नहीं लगता, ये तो हमसे सदैव ही द्वेष करते रहे, और अब अंत समय में भी ये हमारा तकिया स्वीकार नहीं करना चाहते और अर्जुन से तकिया मांग रहे हैं। सारा समय इन्होंने, सारी आयु हमारे पास निकाल दी, हमारा खाते रहे, और मरते वक्त चाहिए तकिया किसका, अर्जुन का। और हम अच्छे से अच्छे तकिए लेके आ रहे हैं इनके पास, इनको पसंद नहीं आ रहे। अपनी अपनी बुद्धि, कुसंस्कार, दूसरे की बात नहीं समझेंगे और उल्टा उस पर दोषारोपण करेंगे। तमोगुण जब बढ़ जाता है तो यही होता है, क्या, विपरीत बुद्धि बन जाती है, जो जैसा है उससे उल्टा समझेंगे। भीष्म पितामह अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं कि मेरे लिए योग्य तकिया दो। और अर्जुन क्या करते हैं, वहां पर 3 तीर इस प्रकार से चलाते हैं कि वो तीनों तीर पितामह भीष्म के सर को सहारा देने लगते हैं तकिए की तरह। उनका जो सर लटक रहा होता है वो लटकना बंद हो जाता है। तो भीष्म पितामह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वहां पर महाभारत के भीष्म पर्व का एक श्लोक है जो आपके पास रखता हूं कि भीष्म पितामह ने ऐसा उपयुक्त तकिया अर्जुन से प्राप्त करने के पश्चात क्या कहा। शयनस्यानुरूपं मे पांडवापोहितं त्वया यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वमाहं रुषा एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठिताः स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतेन वैः। अर्थात, हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रणशैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। प्रसन्नता उनको कहां से हुई, रणशैया के योग्य जब उनको तकिया प्राप्त हुआ। कई बार हम भी क्या करते हैं, हमारे मन में भी ऐसा भाव आ जाता है जैसे दुर्योधन के मन में आ गया। क्या भाव, कि मैं तो अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया प्रयास करता हूं या करती हूं, और मेरे संबंधी मित्र सुहृद आदि, उनको मेरी बात पसंद नहीं आती, मेरी बात पसंद नहीं आती। जो भी अपने प्रेमी सज्जन हो, संबंधी हो, उनको मैं तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट करता हूं या फुल एफर्ट करती हूं, लेकिन उनको मेरी बात पसंद नहीं आती। और ऐसा सोचकर हमारे मन में भी ग्लानि या ईर्ष्या या द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। बात यह है कि जो हम सोचें,
हमारी सोच हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त क्या है। क्या हम जो सोचते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त है, क्या दूसरा व्यक्ति भी ये सोचता है कि उसके लिए वही उपयुक्त है? जो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्या वो व्यक्ति भी सोचता है कि मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है? नहीं, अंतर आ जाता है। और उस अंतर के चलते आप अपना प्रयास करते हैं उस व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति को उस प्रयास में भी कमी लगती है। आप उत्तम से उत्तम प्रयास कर रहे हैं, उत्तम से उत्तम सेवा प्रदान करना चाहते हैं, दुर्योधन की तरह ही, परंतु वो सेवा, वो प्रयास उनके मन के अनुकूल, उनके धर्म के अनुकूल अगर नहीं है तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे या उसको बहुत अच्छी सेवा नहीं मानेंगे। तो सेवा तो वही है जो जो स्वामी है उसके अनुकूल हो। जो अपने अनुकूल किसी की सेवा की जाती है, जो मुझे अनुकूल है या मेरी दृष्टि से जो दूसरे व्यक्ति के लिए अनुकूल है, अगर मैं वैसी सेवा लेकर उपस्थित होता हूं तो वो सेवा नहीं है। जिसके प्रति सेवा की जा रही है उसके लिए वो सेवा अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसे सेवा कहा जा सकता है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह कोई मखमली तकिए की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। रणशैया के उचित जो तकिया है वो उनको चाहिए। और जब वो अपने पुत्र अर्जुन से, पुत्र तो नहीं पौत्र हैं उनके, और उनसे जब प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या कहा, हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरी रणशैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। यदि तुम मेरी बात ना समझकर दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। छात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रंगांगन में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। बाणशैया पर सोना ही क्षात्र धर्म का उत्तम धर्म बताया गया, उत्तम लक्षण बताया गया, किस प्रकार की मृत्यु क्षत्रिय के लिए उचित है। मर रहे हैं ये हमारी भी स्थिति है, ये केवल क्षात्र धर्म की बात नहीं है। हम थोड़ा अपने जीवन पर थोड़ा विचार करें। हम भी इस शरशैया पर ही पड़े हुए हैं, हम सब पड़े हुए हैं शरशैया पर। बाण शरशैया, बाणों की शैया पर हम भी पड़े हुए हैं। क्यों? हम भी मृत्यु का ही एक प्रकार से इंतजार कर रहे हैं। सोचते नहीं हैं अलग बात है, लेकिन मृत्यु तो हमारी भी आ रही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। हमारा जन्म हो चुका है और मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के तरफ हम शनै शनै अग्रसर हो रहे हैं। कब मृत्यु आएगी ये नहीं जानते, लेकिन इस शरशैया पर हम भी पड़े हुए हैं। क्या शरशैया है हमारी? आप कहेंगे कि नहीं जी, हम तो शरशैया पर नहीं पड़े हुए, हम तो अपने अच्छे अच्छे मैट्रेस पे, अच्छे बेड पे ठीक है बैठे हैं, लेटे हैं। हम शरशैया पे कब पड़े हैं जी? नहीं, हम शरशैया पे पड़े हैं। कैसे शरों की शैया पे, कैसे बाणों की शैया पर हम पड़े हैं? बाण हैं हमारे भांति भांति के संकल्प, विकल्प, कामनाएं और विकार, जो शूल की तरह हमें दिन रात चुभती रहती हैं। चुभती हैं या नहीं? चुभती हैं। जितने प्रकार की कामनाएं, जितने प्रकार के विकार, जितने प्रकार की वासनाएं हमारे अंदर हैं, वो सारी वासनाएं ही हमारी ये बाण हैं, जो हमें चुभते रहते हैं दिन रात। इसी बाणों की शैया पर हम लेटे हुए मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? हम तप से, त्याग से इस जीवन को नहीं जीना चाहते। हम भी दुर्योधन की तरह मखमली तकिए ढूंढते रहते हैं। 50 तरह के शूल मन में चुभ रहे हैं, 100 प्रकार के कष्ट हम झेल रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन फिर भी कहते हैं चलिए अच्छा तकिया मिल जाए तो बुरी बात नहीं है। भीष्म पितामह ऐसे अनन्य भक्त हैं, वो अपने धर्म को जानते हैं, और जब मालूम है उनको
कि भांति भांति के उनके जीवन में भी कई प्रकार की जितने भी संकल्प रहे, जितने प्रकार की प्रतिज्ञाएं रही, जितने भी प्रकार का धर्म अधर्म का उन्होंने न्याय किया, धर्म अधर्म का जैसे भी उन्होंने विश्लेषण किया, वो सब उनको अब मृत्यु के वक्त शूल बनकर चुभ रहे हैं। ये बाण उन्हीं का प्रतीक है और कुछ नहीं। लेकिन हमें भी सब चुभ रहे हैं, भांति भांति के शूल हमारे शरीर में भी चुभ रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को ना समझते हुए एक तपोमय त्यागमय जीवन को जीने की अभिलाषा हमारी नहीं है। कहते हैं चलिए 50 दुख है कोई नहीं, लेकिन एक तकिया तो मखमली मिल जाए बस। और उस मखमली तकिए के चक्कर में हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। थोड़ा सा क्षणिक सुख और उसके लिए धर्म का परित्याग। भीष्म पितामह अनन्य भक्ति, पूर्ण प्रज्ञता, एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, वो जानते हैं कि शरशैया पर जो लेटा है उसके लिए जो तकिया है वो भी शर का ही बना होना चाहिए। लेकिन हम क्या है, थोड़ा सा ऐन्द्रिक सुख यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए। अपनी ही बात करता हूँ, किसी की क्या, सफेद ही पहनते हैं लेकिन फिर भी जो सफेद कपड़ा है ये वैसा ना वैसा मिल जाए। अपने मन की बात कह रहे हैं। सफेद कपड़ा पहनना है और उसमें भी 50 तरह के मैं नखरे करता हूं, अपनी ही बात कह रहा हूं। क्यों? हाँ, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, नहीं छोड़ पाते। परंतु प्रयास करें, आत्मविश्लेषण करते रहें, प्रभु के आगे अपनी दीनता को प्रकट करते रहें और दीनता के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि हम अपने धर्म से च्युत ना हों। हे भगवान, हम अपने धर्म से च्युत ना हों। 50 प्रकार के शूल तो हमारे जीवन में हमें मिलते रहते हैं, क्षण प्रति क्षण, पल पल मिलते हैं, दिन प्रतिदिन मिलते हैं, और फिर भी हम भांति भांति के ऐन्द्रिक सुखों को छोड़ना नहीं चाहते। और फिर भी कहते क्या है कि हम तो प्रभु के परम भक्त हैं। भीष्म पितामह को इस बात का पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए वह पूजनीय है और इसीलिए वो 12 भक्तों में प्रधान भक्त हैं। चलिए, अब भीष्म पितामह जी तो शरशैया पे पड़े हैं, अब इसके पश्चात क्या होता है, वो क्या करते हैं और भक्त और भगवान की आगे की यात्रा में कौन सी लीला करते हैं, उसका श्रवण हम कल करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।